जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं, जो कि अरिहंत प्रैक्टिस सेट से करवाया जा रहा है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि नए पैटर्न पे आधारित है, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है 61, 100 की गिनती क्या कहलाती है? तो 100 तक की जो गिनती होती है वह शतक कहलाती है। क्रिकेट की बात ले लो आप, कोई भी क्रिकेट प्लेयर यदि 100 रन बनाता है तो उसको आप क्या कहते हो? उसने अपनी शतक पूरी कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 की गिनती शतक कहलाता है। तो 61 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देख लीजिए 62 दिया गया है आपको, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला। तो वैसा व्यक्ति जो व्याकरण का ज्ञान रखता है वह वैयाकरण कहलाता है। तो वैयाकरण आपको ढूंढना है, तो वो आपके डी में दिया गया है, इसलिए 62 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और आप मुझे बताएं आपने जो 3 वीडियोस देखी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेट, वो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका फीडबैक आता है तो हमारा उत्साह बढ़ता है और फिर मन में होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस दी जाए। तो फीडबैक जरूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 आपका दिया गया है, जिसके द्वारा अवयोग लगाया गया हो। वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है, तो जिसके द्वारा अवयोग लगाया जाता है वह अभियोक्ता कहलाता है। ठीक है, तो अभियोक्ता देखिए आपके डी में दिया गया है, तो यहाँ पे 63 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 64 दिया गया है, अग्रज। अग्रज के लिए उचित विलोम का हमें चयन करना है। तो अग्रज का विलोम क्या होता है? अनुज। तो अग्रज का विलोम आपका अनुज हो जाएगा। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पर 64 का आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 आपको दिया गया है, सात्विक के लिए हमें उचित विलोम का चयन करना है। तो सात्विक का मतलब क्या हो जाता है? सात्विक का मतलब होता है गुणी चीज या फिर शुद्ध चीज, ठीक है, या फिर योग्य चीज, ये कहलाता है। ठीक, इसका उल्टा हमें बताना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा आपका तामसिक हो जाएगा, अशुद्ध चीजें। ठीक है, कहा जाता है ना सात्विक भोजन जिसमें कि हम फल सब्जियां खाते हैं, तामसिक भोजन जिसमें हम मांसाहार खाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। समझ गए? तो 65 का उत्तर क्या हो जाएगा? 65 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 आपको दिया गया है, नर जोड़ इंद्र बराबर नरेंद्र, यह कौन सी संधि है? तो नर जोड़ इंद्र बराबर नरेंद्र, यहाँ पर क्या हुआ है? अ जोड़ ई की संधि हुई है और यह बना हमारा ए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अ छुपा हुआ है और यहाँ पर ई है, इससे मिलकर ए बना। ठीक है, तो यह आपका कौन सा संधि है? यह आपका गुण संधि है। ठीक है, तो गुण संधि आपके सी में दिया गया है, तो 66 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 आपको दिया गया है, पौ जोड़ अक। तो पौ जोड़ अक बराबर पावक हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका पावक। पौ जोड़ अक बराबर पावक, यह आपका अयादि संधि है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 67 का बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अनुच्छेद दिया गया है, उसमें कुछ रिक्त स्थान है, तो हमें उसकी पूर्ति करनी है। तो चलिए देखिए, ये आ गया। इसमें क्या दिया गया है? प्रेम मनुष्य की एक सहज, निश्चल, सात्विक और नैसर्गिक डैश है। तो प्रेम जो है वह मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, किसी से प्रेम करना मनुष्य की प्रवृत्ति हो जाती है। तो 68 में ए उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दिया गया है, जिसके डैश मात्र से मानव मन में निहित अनेक गुण डैश होते हैं। तो देखिए, जब आप किसी से प्रेम करते हैं और उसे व्यक्त कर पाते हैं, तो उसी चीज से, ठीक है, आपकी जो अच्छाइयां हैं वह दिखने लग जाती हैं। जिसकी आप चेष्टा करते हो वह होने लग जाता है, फलित हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? जिसके व्यक्त होने से। तो व्यक्त होने की जगह क्या दिया गया है? विस्फोटन, प्रतिशोध, संयोजन, पृष्ठफुटन। तो पृष्ठफुटन मतलब होता है आपका व्यक्त होना या फिर आपका प्रकट होना। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? उत्तर आपका डी वाला हो जाएगा, प्रस्फुटन। ठीक है, तो 69 का उत्तर आपका डी हो गया। फिर आगे बढ़िए, क्या दिया गया है?
जिसके प्रस्फुटन मात्र से मानव मन में निहित अनेक गुण का डैश होता है। देखिए, यदि आपको प्यार हुआ और उसको आपने स्पष्ट कर दिया लोगों के सामने, तो जो मन में उत्सुकता होती है, ठीक है, वह कहीं ना कहीं दिखने लग जाती है और उसका फल हमें प्राप्त होने लग जाता है। ठीक है, तो निहित अनेक गुण फलित होने लग जाते हैं, मन में उत्सुकता जग जाती है, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फलित। फलित देखिए आपके डी में दिया गया है, तो 70 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, वही सच्चा देशभक्त है जो डैश को सर्वोपरि मानता है, स्वहित, परहित, देशहित, परमहित। अपने हित को नहीं मानता, वह देश हित को आगे मानता है, वही सच्चा देशभक्त कहलाता है। तो यहाँ पर देश हित हो जाएगा, तो 71 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए आपका क्या दिया गया है, और उसके लिए प्राणों का डैश करने के लिए भी कटिबद्ध रहता है। देखिए, देशभक्त जो होता है वह कभी भी प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार रहता है, तो त्याग यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका विनाश, प्रतिसर्ग, विसर्जन और विसर्ग दिया गया है, तो वह प्राणों की आहुति आप कह लीजिए। यदि आहुति होता तो बहुत ही अच्छा शब्द होता है, लेकिन आहुति की जगह आप विसर्जन का प्रयोग कर सकते हो कि प्राणों का विसर्जन करने के लिए भी कटिबद्ध रहता है। ठीक है, तो 72 का उत्तर क्या हो जाएगा, 72 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। आगे आपको मुहावरा दिया गया है और हमें उस मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या दिया गया है, आगे नाथना पीछे पगहा। इस लोकोक्ति का क्या मतलब है? ठीक है, यह एक लोकोक्ति है। इसका मतलब होता है जिसके आगे पीछे कोई ना हो उसे बोला जाता है आगे नाथना पीछे पगहा। ठीक है, तो जिसका कोई ना हो सी में दिया गया है, इसलिए 73 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाने का मतलब होता है साफ इनकार करना या फिर मना करना। ठीक है, तो साफ इनकार करना नहीं, इनकार करना दिया गया है, तो उत्तर आपका 74 का बी हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिया गया है समानार्थी शब्द या पर्याय। तो यहाँ पर आपको दिया गया है हाथी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो चलिए हाथी का पर्यायवाची बताइए। तो हाथी का पर्यायवाची आपका हो जाएगा गज। ठीक है, गज सबसे पहले माइंड में आता है, गज, और उसके बाद फिर आप गजेंद्र, ये याद है आपको। फिर आपका मदकल, मदकल भी याद आता है। फिर आप वितुंड कह सकते हो। ठीक है, फिर आप कुंजर, ये याद है आपको, कुंजर हो गया, मतंग हो गया। ठीक है, उसके बाद हस्ती भी एक कहा जाता है हाथी को, इत्यादि लिख दो, इतना काफी है। तो इनमें से कोई एक है, व्याघ्र, हेम, पतंग, और यहाँ पर वितुंड दिया गया है, तो उत्तर आपका 75 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे आपको दिया गया है दामनी का हमें पर्यायवाची लिखना है। तो दामनी का पर्यायवाची क्या होगा, दामनी जो है बिजली के लिए होता है, और मैं टिक कर देता हूँ। यहाँ पर उत्तर आपका 76 का डी हो जाएगा, और इसका पर्यायवाची लिखिए, क्या हो जाएगा, तड़ित। ठीक है, उसके बाद आपका विद्युत। ठीक है, उसके बाद आपका चंचला, बिजली, धनप्रिया, इंद्रवज। ठीक है, इत्यादि कर देते हैं। लीजिए, समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया है अचल। तो अचल का पर्यायवाची जो होता है वह स्थिर होता है, सबसे पहले स्थिर आता है, और उसके बाद आप कह सकते हो निश्चल, या फिर कह सकते हो अडिग। ठीक है, या फिर अटल, ये सब आता है, अटल, अडिग, निश्चल, अविचल, ये सब हो जाता है। तो इसमें देखिए, तो स्थिर भी दिया गया है, अवरुद्ध नहीं होगा, अडिग होगा, विप्र नहीं होगा। तो यहाँ पर ए एंड सी दोनों उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले प्रायोरिटी में स्थिर आता है, तो कहीं आपको स्थिर मिले तो आप स्थिर चुपचाप टिक कर देना। तो 77 का उत्तर आपका ए
कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद सी भी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 78 आपको दिया गया है, दिए गए 4 वाक्य में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य को चुनिए। यहाँ पर दिया गया है सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई। यहाँ पर बुलाई शब्द का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, क्या होगा, बुलाया, ठीक है। और बुलाया वाला ढूंढ लो, आपको एक ही दिया गया है डी, सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाया। उत्तर आपका 78 का डी हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के 39 क्लास दिए गए हैं, उनके प्लेलिस्ट की चर्चा एक बार मैं कर लेता हूं। दोस्तों ये रहा आपका हिंदी का प्लेलिस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ष 2011 से लेकर अभी तक के सारे पेपर कराए गए हैं। ये रहा आपका 2011, 12, 13, 15, 19, ठीक है। उसके बाद फिर आपका देखिए कंटिन्यूअसली 19 का सारा क्लास दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर 2021 का क्लास दिया गया है। तो कुल 39 वीडियोज हैं, ठीक है। 39 वीडियोज प्रीवियस ईयर के हिंदी के हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप प्रैक्टिस सेट्स को भी लगाइए और प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 आपको दिया गया है, आवेदन लिखते समय शब्दों के डैश में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो शब्दों के प्रयोगों में, ठीक है, प्रयोग में बहुत सी सावधानी हमें बरतनी होती है। तो प्रयोग आपके बी में दिया गया है, तो 79 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में त्रुटि है और जिस भाग में त्रुटि है वो हमें बताना है। यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाले विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। तो यहाँ पर पुलिस द्वारा नहीं, ठीक है, क्या होना चाहिए था, पुलिस को चोरी का माल बरामद हो गया, तब जाकर यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध होता। तो ए में ही त्रुटि है, ठीक है। तो ए डी का ए उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का जो हिंदी का सेट है वह समाप्त होता है। और ये रहा आज का सवाल। आज का सवाल क्या दिया गया है, रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र, यह कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। तो इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।